हेलो स्टूडेंट। आज से बच्चे लोग मैं अपनी नई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, जिसमें डेली आपको 20 एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लास 12th अकाउंटेंसी के आपको मिलेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25% पेपर आपको इसी से मिलना है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में 20 एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत केयरफुली इसको वॉच करिएगा, समझिएगा एक-एक क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनर की जो सैलरी मिलती है पार्टनर को, उसको किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या इनमें से किसी अकाउंट में उसको नहीं लिखा जाता? तो हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा है कि एक सैलरी जो पार्टनर को मिलती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो होती है। तो हमारा आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। करंट अकाउंट शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल आर। करंट अकाउंट कब खुलता है? कल कब पार्टनरशिप फर्म के अंदर करंट अकाउंट ओपन किया जाता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, सर्कुलेटिंग होती है, या नन ऑफ दीज। तो हमने बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स में पढ़ा है कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, तो उस कंडीशन में हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमारा आंसर होगा फिक्स्ड सिचुएशन में करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, कैसा हो सकता है? ऑरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, या इनमें से कोई कंडीशन नहीं होगी। तो हमने ये भी अच्छे से पढ़ा था। जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कंपल्सरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन में हो। ऑरल भी हो सकता है, तो दोनों वैलिड माने जाते हैं। तो ऑरल और रिटन किसी भी फॉर्म में एग्रीमेंट हमारा पार्टनरशिप का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर जो इंटरेस्ट उनको मिलता है, वो किस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, किस अकाउंट में क्रेडिट होता है? सॉरी, आंसर पहले ही बता गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल पर, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of any partnership agreement, the profits or losses of the firm are divided। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं लिखी हुई है, तो प्रॉफिट और लॉसेस को किस रेशो में बांटते हैं? कैपिटल रेशो में, इक्वल रेशो में, इन एनी ऑफ दीज टू रेशो, या इन दोनों में से किसी एक रेशो में? नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा वो इक्वल रेशो में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली इन द रेशो ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट, नन ऑफ दीज। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म में डिवाइड होता है पार्टनर्स के बीच, वो इक्वल बांटा जाता है, या कैपिटल के रेशो में, या एज पर एग्रीमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें मालूम है कि जो एक पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, तो प्रॉफिट उसी एग्रीमेंट के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। यानी एज पर एग्रीमेंट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
Profit and loss appropriation account is prepared to create reserve fund, find out net profit, find out divisible profit, और none of these. किस लिए इसको क्रिएट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? क्या रिजर्व फंड बनाने के लिए होता है? क्या नेट प्रॉफिट के लिए होता है? या डिविजिबल प्रॉफिट के लिए? क्या करते हैं हम? पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटने के लिए करते हैं। तो फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका मेन रीजन होता है टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? इनमें कुछ आइटम्स आपको दिए हैं, उनमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू मैनेजर और रेंट। कौन सा आइटम ऐसा है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी टू मैनेजर है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, दैट इज आल्सो द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट है, दैट इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बट जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ए गेन, एक्सपेंसेस, लॉस, नन ऑफ दीज। इन फर्म के लिए, क्वेश्चन में पूछा है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? गेन होता है, क्योंकि वो इनकम है, उसको हम क्रेडिट में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, क्योंकि पार्टनर पे करेगा, तो फर्म के लिए वो गेन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। भाई देखिए ना, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है, if the partnership deed is silent, in that situation the partners will not be allowed to receive any salary, commission or interest on capital। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, यानी उसको कुछ नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट बैलेंस डज ए पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज? डेबिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस होता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो देखिए, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी बैलेंस उसका आ सकता है। कोई पार्टनर ओवरड्रॉन ज्यादा कर ले, किसी ने नहीं विथड्रॉन किया है, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम और कमीशन। कौन सी चीज ऐसी है कि जब एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को मिलेगा? सैलरी तो मिलनी नहीं, प्रॉफिट भी कैपिटल के रेशो में नहीं बांटा जाएगा, वो इक्वली बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन उसको जरूर मिलेगा 6% पर एनम का, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कमीशन भी उसको नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of partnership the act of any partner is binding on all partners। अगर पार्टनरशिप में द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर का जो रोल है, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली।
बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द, नहीं, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप? मिनिमम कितने पर्सन्स होना रिक्वायरमेंट है? 2, 7, 10, 20? ये तो हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा है अच्छे से कि मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of partners in a partnership firm may be maximum 2, maximum 10, maximum 100 और maximum 50। तो मैक्सिमम लिमिट भी हमें जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो मैक्सिमम लिमिट भी पढ़ते हैं कि मैक्सिमम 50 पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, डिटरमाइंड बाय कोर्ट है या डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट? जी नहीं, पार्टनर की जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। हालांकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट अब आ गया है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी तो फिलहाल वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है उस फर्म के साथ। तो यहाँ पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, every partner is bound to attend diligently to his in the conduct of the business rights, meetings, capital और ड्यूटीज। तो हर पार्टनर बाउंड है अपनी ड्यूटीज के लिए। तो जो भी पार्टनर है डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना होगा। हर पार्टनर बाउंड है उसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, forming a partnership deed is mandatory, mandatory in writing, not mandatory, none of the above। पार्टनरशिप डीड लिखना मैंडेटरी तो है नहीं, राइटिंग भी मैंडेटरी नहीं है, मींस नॉट मैंडेटरी हुआ इसका मतलब। तो पार्टनरशिप डीड का फॉर्म करना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज पार्टनरशिप डीड के बिना भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को किसी और नाम से भी जानते हैं, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स if provided for in the partnership deed but only out of profits, reserves, accumulated profits और गुडविल। वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है पार्टनर्स को इफ प्रोवाइडेड, अगर वो देते हैं तो। फॉर्म मींस डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट वो किस में से दिया जाएगा? प्रॉफिट्स में से, रिजर्व से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से या गुडविल से? तो हमारा आंसर होगा प्रॉफिट से। यानी पार्टनर को जो अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट का, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो आउट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर कल आपको दिया जाएगा, दूसरी आपको वीडियो कल मिल जाएगी 20 नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। थैंक यू वेरी